बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हमें जेई की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो और अगर मैं तुमको बताता हूँ, नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये बात तय है कि यार तुम्हारे 4 से 5 घंटे तो वहां लगते ही होंगे, इंक्लूडिंग लेक्चर्स या फिर जो तुम नोट्स बनाने में टाइम लगाते हो। नंबर 2 अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इसके अलावा 11 क्लास के अंदर है तो आपको दिन में 2 से 3 घंटे तो एटलीस्ट देने ही है अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करने पे। लेकिन अगर आप स्कूलिंग भी करते हो, आप घर से रह के पढ़ाई नहीं करके स्कूल आपका डेली जाना है, तो स्कूल के अंदर भी भाई आपके पास बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे जो लॉन्ग पीरियड ब्रेक्स आते होंगे, फ्री पीरियड्स आते होंगे, तो वहां उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है और उसमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा लास्ट का जो भी आपका दिन का 1 घंटा होगा उसमें आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में है तो आपको तो दिन में कम से कम 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग को देने ही देने हैं। अब जिसमें 1 घंटा तो तुम्हारा 11 क्लास का अगर बैकलॉग है तो उसको क्लियर करने में चला जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और जिनका लगभग सारा सिलेबस पूरा हो ही चुका है तो आपको दिन में 5 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपके लेक्चर्स हो गए या फिर नोट्स हो गए उनको देना है, और 6 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान देना है। फिर वही कहानी के लास्ट के 1 घंटे में आपको तुम्हारा जितना भी तुमने दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी है। लेकिन अगर आप वो ड्रॉपर हो जिसका बहुत सारा सिलेबस तो अभी पढ़ने से ही रह गया है, तो आपको भाई दिन में 5 से 6 घंटे देकर अपना सबसे पहले सिलेबस को खत्म करना है, और फिर उसके बाद में 8 से 10 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लगाओगे, और फिर वही कहानी 2 घंटे आपको अपने सेल्फ रिवीजन के लिए भी देने हैं। ध्यान रखना आपको यार क्वांटिटी पर नहीं, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। ये जितने भी टारगेट है इसको अचीव करने के लिए कितना भी टाइम लगे वो मैटर नहीं करता। अच्छा, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि अभी तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो कमेंट बॉक्स में।